नहीं, वो बार बार पैर टच करने की कोशिश कर रही थी। मैंने मना कर दिया, बोला कि पीछे रहो बस। तो आपने क्या क्या बोला उसने? उसने दोस्त बनने के लिए पूछा था बस। जी सर, मैं जिस दिन रिपोर्ट लिखाने गया था उस दिन पुलिस वाले कह रहे तुम तो नेपाल से कहाँ यहाँ हमें परेशान करने आ गए। मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था। परेशान रहती थी मैं, लड़की कहाँ गई, आएगी भी नहीं आएगी, जिंदा रहेगी भी नहीं रहेगी बोल के बहुत परेशान हो गई थी मैं तो। कैसे मतलब बातचीत हुई, क्या हुआ? आपके पास तो फ़ोन भी नहीं है, कैसे बातचीत होगी? ट्यूशन के बाहर बात होती थी। ट्यूशन के बाद वो जो लड़का है जिसान, मोहम्मद जिसान, और उसके जो दोस्त थे, आप जब उनके साथ गए तो वो क्या बोलकर आपको लेकर गए अपने साथ? कि घूमने जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी सागरपुर थाना क्षेत्र की, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि एक 13 साल की नाबालिग एक 21 साल के मोहम्मद जिसान के साथ चली जाती है अपने इंस्टीट्यूट से ही, और उसके बाद जो माता पिता हैं वो बहुत जगह तलाश करते हैं लड़की की। उसके बाद पुलिस थाने में उसकी कंप्लेंट दी जाती है और वो खुद को बेसहारा महसूस करते हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ को इस बात का पता चलता है और हम एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखाते हैं। उसके बाद खबर का असर होता है और इस परिवार का साथ तमाम हिंदू संगठन देते हैं। बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, आरएसएस और बीजेपी, तमाम लोग इस परिवार का साथ देते हैं, मीडिया साथ देती है। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और बिहार के पटना से उस नाबालिग लड़की और उन लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है। रेलवे पुलिस उन्हें हिरासत में लेती है और आज वो लड़की अपने परिवार के साथ है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के स्टूडियो में ये परिवार आया है। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या था पूरा मामला, क्या कुछ डर रहा होगा, कैसे हालात रहे होंगे और कैसे इन हालातों से इन्होंने छुटकारा पाया। लड़की के पिता हमारे साथ हैं, लड़की की माँ हमारे साथ हैं और वो खुद 13 साल की लड़की हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो पूरे घटनाक्रम हुए, हम लोग भी उसमें जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं हम पूरा उस पर काम कर रहे थे। तमाम लोगों का भी आपको साथ मिला, हिंदू संगठन का आपको साथ मिला। क्या था पूरा घटनाक्रम और आप कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो जय श्री राम, सबको राम राम। 30 तारीख को जो मेरी लड़की है किसी के बहकाव में आके चली गई थी, जो मुस्लिम लड़का था जिसान के साथ। तो हम लोग ने पुलिस रिपोर्ट कराई है। पुलिस वाले ने भी काफ़ी ढील दे रखी थी, कोई काम ही नहीं कर रहे थे बस। तो हम काफ़ी परेशान हो गए थे। तो इसमें फिर हमारे जो हिंदू संगठन है, जैसे आरएसएस है, बजरंग दल वाले हैं और इंडिया टाइम न्यूज़ वाले ने काफ़ी हमारी मदद करी है। तो सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसकी वजह से आज बेटी मेरे साथ है। तो काफ़ी परेशानी मिली है हम लोग को, काफ़ी इधर उधर पता करने में भी पता नहीं चल रहा था। सब ये इनकी वजह से पता लगा हमें कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो सब ने हमारे साथ दिए, जैसे हिंदू संगठन वाले, जैसे आरएसएस, वो बजरंग दल वाले, इंडिया टाइम न्यूज़ 24 वाले, काफ़ी हमें मदद करेगा। इसकी वजह से ही आज मेरी बेटी मेरे साथ है। तो सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश में अलग अलग हिस्सों में कई सारे ऐसे मामले भी आए हैं जिसको लोग कहते हैं कि एक लव जिहाद हो रहा है। एक मुस्लिम लड़का बहला फुसला कर हिंदू लड़की को अपने साथ ले जाता है, धर्म परिवर्तन करवा देता है, शादी कर लेता है। तो ये तमाम बातें आप तक भी जो है लोगों ने आपको भी कही होंगी, आपने इस पर रिसर्च भी किया होगा। क्या कुछ हालात थे, दिमाग में क्या चल रहा था? सर, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मेरी बेटी कहीं ये क्या कहते हैं इसको, जो ये लव जिहाद के चक्कर में ना फंस जाए और कहीं मेरी बेटी कहीं इधर उधर ना हो जाए, कहीं बेच ना दे, कहीं इधर किसी का शिकार ना हो जाए। तो इसी का डर था सर मुझे। तो काफ़ी परेशान था। फिर मैं भी काफ़ी दुखी हो गया था। मैं तो एक हिसाब से हार मान लिया था। शुरुआत में जब आपने इसकी कंप्लेंट लिखवाई थी तो आपने बताया था कि पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, सीसीटीवी नहीं खंगारे जा रहे हैं, कोई एक्शन में नहीं आ रही है और निश्चित तौर पर जो आम आदमी है उनके साथ ये सब होता होगा, आप खुद उसके शिकार रहे हैं। तो पुलिस की तरफ से स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं मिला था? बिल्कुल सर, पुलिस वाले तो कोई सपोर्ट नहीं था। उनके साथ जैसे बोलने का तरीका है नहीं कि इससे क्या बोलना है। जैसे उनको तो बस जो गरीब लोग जाते हैं उनको तो कोई पूछते भी नहीं। वो हाँ जी कर देंगे जी, अब आपका काम हो रहे हैं,
पर वो करते नहीं, वो टाल मटोल करते रहते हैं। तो फिर उनके ऊपर जैसे दबाव पड़ते हैं तब जाके वो काम करते हैं। जैसे बड़े बड़े लोग हो गए, जैसे न्यूज़ वाले हो गए और जैसे नेता वगैरह बजरंग दल वाले, तब जाके उन्होंने ये चीज़ काम किया तब। हाँ जी सर। आप बेसिकली नेपाल मूल से बिलोंग करते हैं। आपने बताया कि आपके पिता जो है भारतीय सेना में भी थे, तो जब आप पुलिस स्टेशन जाते थे तो उसका भी कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्ट नज़र आता था कि पुलिस वाले ये सोच रहे हों कि ये तो है ही नहीं। जी सर, मैं जिस दिन रिपोर्ट लिखाने गया था उस दिन पुलिस वाले कह रहे तुम तो नेपाल से कहाँ यहाँ हमें परेशान करने आ गए। तो मैंने उनको बोला हम यहीं से हैं, मेरा सब कुछ आईडी वगैरह यहीं, मेरे पापा आर्मी में नौकरी किया, पूरा रिटायरमेंट यहीं से हुआ, तो हमें से नेपाल से तो लेना देना नहीं है। हम कई साल हो गए हम गए नहीं, ताकि हमारे बच्चे यहीं पे बल्ले पड़े। मैं खुद ही यहीं पे पढ़ा लिखा हूँ, यहीं पे बड़े हुआ, यहाँ पे अपना जॉब करता हूँ, अपने बच्चे वगैरह सब कुछ आईडी वगैरह सब वोटर कार्ड वगैरह यहीं है। फिर भी वो कहते हैं कि तुम नेपाल से हो, हमें परेशान करने आ गए। तो ये उनका कहने का मतलब। तो बिल्कुल पुलिस महकमे को भी ये रिपोर्ट बड़े ध्यान से देखनी चाहिए। जो इंसान शुरुआत से भारत में रह रहा है, जिनके पिता भारतीय सेना में रहकर सरहद पर रहकर देश की सेवा कर चुके हैं, उनके साथ कोई घटना होती है और उसके बाद पुलिस स्टेशन से ये कहा जाता है कि आप तो नेपाल के हैं, तो निश्चित तौर पर इन्होंने तो मीडिया का सहारा ले लिया, इन्होंने तो हिंदू संगठन का सहारा ले लिया, तो इनका काम हो गया। न जाने कितने मामले, कितने लाखों हज़ारों मामले ऐसे आते होंगे जो दब कर रह जाते होंगे, जिनकी कोई सुनता नहीं होगा। और आज ये रिपोर्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करनी चाहिए, क्योंकि हर उस इंसान तक ये रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए जो अपने आप को कमज़ोर समझता है। इस परिवार ने अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा, ये लगातार थाने के चक्कर काटता रहा, लगातार इन्होंने लोगों की सपोर्ट लेते रहे ये लोग, और आखिरकार अपनी लड़की इन्होंने हासिल कर ही ली। लेकिन न जाने कितने परिवार होंगे जो अपने घर के सदस्य को वापस हासिल ही नहीं कर पाते। लड़की की माँ भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक सवाल सर आपसे और है, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, आप बता रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़का था, 2 हिंदू लड़के, 3 लड़के इसके साथ थे जो इसको ले गए। आपको क्या लगता है, क्या उनकी प्लानिंग रही होगी, क्या उन्होंने सोचा होगा? हालांकि पुलिस उनसे अलग पूछताछ कर रही होगी, अभी वो कस्टडी में है, लेकिन आपकी सोच क्या कहती है एक पिता के तौर पर? सर मेरा सोच ये है कि अब उनका क्या सोचता है, इनको तो मुझे तो सोचते ही ले जा रहे हैं। जैसे कोई 2-3 दिन मुलाकात में किसी बच्चे को उठा कर नहीं ले जाते इससे, तो ये इनका सोचता कहीं ले जाकर कहीं बेच देना या कहीं अपना नीयत खराब हो, ये सब ऐसे उनके ऐसे फिराक में था ये। तो वो तो सब काम समय रहते ही सब ने मदद किया, इस चक्कर में बेटी मिल गई, इस चक्कर में मेरी बेटी बच गई है। तो इस चक्कर में आज मिली है मेरी बेटी, तो अभी यही मेरे सामने ही है। तो ये है सर। ये बिटिया भी हमारे साथ है, इनसे ज़्यादा सवाल तो हम नहीं करें हैं, क्योंकि ये खुद अभी सदमे में है जो इनके साथ पूरा घटनाक्रम हुआ। और आपको एक बात बता दें कि इसकी और उस लड़के की मुलाकात कुछ ही दिन पहले हुई थी, कुछ ही दिन पहले। लास्ट जो जन्माष्टमी थी उस दिन इनकी मुलाकात हुई थी। वो इसके इंस्टीट्यूट पर इसको फॉलो किया करता था और उसके बाद जो है इनसे बातचीत हुई और क्या कहकर इनको वो लेकर गया अपने साथ। पूछते हैं बेटा ये बताइए, वो जो लड़का है जिसान, मोहम्मद जिसान, और उसके जो दोस्त थे, आप जब उनके साथ गए तो वो क्या बोलकर आपको लेकर गए अपने साथ? कि घूमने जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में ही आसपास कहीं घूमने जा रहे हैं और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। हाँ। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं कहाँ घूमने जा रहे हैं? नहीं पूछा। अच्छा, कब से आप जानते थे उनको? जन्माष्टमी के 1-2 दिन बाद से ही। तो पहली बार आपने कहाँ और कब देखा उसको? जन्माष्टमी के बाद ही देखा था। जन्माष्टमी के बाद कहाँ देखा था? ट्यूशन के बाद। ट्यूशन के पास। तो वो अक्सर ट्यूशन के पास खड़े रहता था आपके? तो कैसे मतलब बातचीत हुई, क्या हुआ? आपके पास तो फ़ोन भी नहीं है, कैसे बातचीत हो गई? ट्यूशन के बाहर बात होती थी। ट्यूशन के बाहर क्या बोला उसने? उसने दोस्त बनने के लिए पूछा था बस। उसने दोस्त बनने के लिए पूछा था। अच्छा, और उसके बाद क्या कहा उसने, कैसे क्या करना है, आपको लेके कैसे चला गया? क्योंकि ऐसे तो कोई बच्चा साथ जाता भी नहीं है। वो अचानक से उसका प्लान बना था लेके जाने अच्छा। का। तो उसने क्या बोला कि थोड़ी देर के लिए वापस आ जाएंगे, थोड़ी देर में? तो आप उनके साथ चले गए। आप क्या सोच के गए थे? आपको विश्वास हो गया था उनके ऊपर इतनी जल्दी? हो गया था। अच्छा, तो ट्रेन में फिर वो उन्होंने आपको ट्रेन में लेके गए, वो बिठाया, तो आपने पूछा नहीं कि आपने तो आसपास घुमाने के लिए बोला था, आप ट्रेन में आके बैठ गए हम लोग? पूछा नहीं आपने?
पूछा था। फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला ट्रेन में जाएंगे, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। थोड़ी देर में आ जाएंगे। और कहाँ कहाँ गए थे आप? कोलकाता गए थे, कोलकाता से फिर कोलकाता से वापस पटना आए, फिर वहाँ से हम हैदराबाद जा रहे थे। अच्छा ये बताओ बेटा, कैसा उनका बिहेवियर था? 4 दिन तक आप उनके साथ रहे, उन चारों का बिहेवियर कैसा था? और आपको कुछ चैलेंजेस भी आए उनके साथ? नहीं, वो बार बार बैड टच करने की कोशिश कर रही थी, मैंने मना कर दिया, बोला कि पीछे रहो मेरे से। तो आपने क्या कहा? आप घर वापस आने की जिद कर रहे थे? हाँ, वो क्या कह रहे थे? कि अब बहुत देर हो चुकी है, अगर हम वहाँ जाएंगे तो सब पीटेंगे। ठीक है, तो अब तो आप उनकी बातों में नहीं आओगे ना? अब तो आप ऐसा नहीं करोगे ना? नहीं, प्रॉमिस करो सबसे। प्रॉमिस। देखो ये गलत लोग हैं, आप बच्चे हो अभी, और आपको दूर रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। और हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, आप अपना पढ़ाई में ध्यान दो, अच्छे बच्चे बनो आप, और कामयाब हो, और गंदे लोगों से, बेकार लोगों से, बेकार सोच से आपको दूर रहना है, ठीक है? मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था, परेशान रहती थी मैं, लड़की कहाँ गई, आएगी भी नहीं आएगी, जिंदा रहेगी भी नहीं रहेगी बोल के बहुत परेशान हो गई थी मैं तो। रात रात को नींद भी नहीं आती थी, ऐसे लगता था शायद अभी लड़की घर के बाहर ही बुलाएगी, मम्मी मैं आ गई बोलकर। हम बहुत परेशान थे। वो तो अच्छा है न्यूज़ चैनल वाले और भी संगठन थे जो हमारी मदद करी, तो हमारी लड़की मिल गई, नहीं तो हमारी लड़की नहीं मिल पाती। तो आपको क्या समझ आता है पूरा, मतलब क्या था उनके मन में? अगर वो पकड़े ना जाते तो क्या कर सकते थे वो? उनके मन में देखो अच्छा तो कुछ था ही नहीं, बुरा ही था, बुराई सोच थी उसके मन में, इसलिए वो ऐसे लेके गया। अगर वो पकड़े नहीं जाते तो कुछ भी कर सकते थे, या तो मेरी लड़की को कहीं बेच देते या उसके साथ कुछ गलत वलत करके मार मुर के फेंक देते। वो लड़के अच्छे नहीं थे। अच्छा, अब तो वो लोग जो है पुलिस कस्टडी में हैं, आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सरकार से यही बोलूँगी कि उनको सज़ा होनी चाहिए, ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए कि उन लोगों को देख के और लोग भी सबक सीखे कि नहीं, अगर हम ऐसे करेंगे किसी के साथ तो कानून भी है, हमें सज़ा देगी बोलकर। तो बिल्कुल ये रिपोर्ट देखकर आपको भी अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, नाबालिग हैं, और आप उनको ज़रूरत से ज़्यादा अगर छूट दे देते हैं तो इसका आपको नुकसान भी हो सकता है। ये रिपोर्ट देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस दौर से ये परिवार गुजरा है, कितने डर के माहौल से ये परिवार गुजरा है। उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट देखकर आप अलर्ट हो जाएंगे और अपने बच्चों का, खासकर नाबालिग बच्चों का स्पेशल ध्यान रखेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।